गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। कोई भी अगर गाय ले जाता पकड़ा गया, कोई भी, तो ना तो अल्लाह बचाएगा, ना कोई मुल्ला बचाएगा, ना कोई मौलवी बचाएगा। हम गौ माता को लेकर आते हैं, यहाँ सुखाते हैं, फिर आगे इसकी हड्डियाँ हम बेचते हैं। हमारा एक ही टेंडर है इनको गाय को काट कर इनकी हड्डियाँ बेचने का। स्थानीय विधायक से बात की है, उनके पास एक तो टाइम नहीं है, वो पता नहीं कौन सी कंपनियों में बिजी है या पता नहीं कौन से कार्यान्वयन में लगे हुए हैं। जैसलमेर की धरातल पर सिटी के अंदर अगर ऐसे कांड और ऐसे केस हो रहे हैं फिर भी वो शांत है, तो उनको भी एक सोचने का विषय है। हमने तो काफी बार बोला है, हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया तुरंत नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया और फिर भी ठेकेदार द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं करने से नगर परिषद द्वारा हालांकि डंपिंग यार्ड में मृत पशुओं का ठेका निस्तारण कल देर रात तक कर दिया गया है। अभी कल ही की बात है, मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम ये कह रहे थे कि गाय हमारी माता है और जो भी कोई गाय को नुकसान पहुंचाएगा हम उसके प्राण निकाल लेंगे, हम उसको जान से मार डालेंगे। आज की खबर आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से 500 से ज्यादा अधिक गायें मर गई और उन सभी गाय को कचरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं क्योंकि ये तस्वीरें गाय माता की हैं। जी हाँ, राजस्थान के जैसलमेर से आई ये तस्वीर सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता की कहानी बयान कर रही है। स्वर्ण नगरी के डंपिंग यार्ड में करीब 1 किलोमीटर तक फैले गौवंश के शत विकसित और सड़ते शवों ने इलाके को दहला दिया है। भीषण गर्मी, चारा पानी की कमी और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी ने हालात इतने बदतर कर दिए थे कि खुले में पड़े शवों से उठती दुर्गंध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गौ रक्षा और स्वच्छता के बड़े बड़े दावे तो सरकार करती है, लेकिन ज़मीन पर मरे पशुओं के सम्मानजनक निस्तारण तक की व्यवस्था नहीं है। गौरक्षक जैसलमेर से और हमारे यहाँ सेवा समिति और दल दोनों काम करते हैं। समिति जैसलमेर पूरे में निःशर्त भाव से गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार। आज हम खड़े हैं अभी डंपिंग यार्ड में। हमने इस मीडिया के माध्यम से पहले भी इनको ये चीज़ की बारे में पूछा भी था, इन लोगों ने यही जवाब दिया था और आज भी इनका यही जवाब है कि हम बाड़मेर से हैं। हमारा यहाँ आयुक्त साहब से टेंडर लिया गया नगर परिषद से, हम गौ माता को लेकर आते हैं, यहाँ सुखाते हैं, फिर आगे इसकी हड्डियाँ हम बेचते हैं। हमारा एक ही टेंडर है इनको गाय को काट कर इनकी हड्डियाँ बेचने का। और मैं पिछले 3 दिन से लगातार यहीं आ रहा हूँ बिना खाना पिए। मैं रात और दिन इस गौ माता के लिए इस डंपिंग यार्ड की सुविधाओं को लेकर बहुत बड़ा परेशान हूँ। सरकार हिंदूवादी सरकार है, उसके बावजूद भी गौ माता की स्थिति अगर ऐसी होती है, अगर कोई अपने मुंह से ये चीज़ बोलता है कि हम गाय को लाते हैं, सुखाते हैं, काटते हैं और फिर बेचते हैं, ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। विधानसभा के लोग हैं पर उनके वहाँ बेरोजगारी के कारण वो भी यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। टेंडर यहाँ से ले रखे हैं उन लोगों ने, उनको सिर्फ हड्डियाँ और गौ माता को काट कर और हड्डियाँ बेचनी है, बस इनका एक ही मुद्दा है यहाँ पे। स्थानीय विधायक से बात की है, उनके पास एक तो टाइम नहीं है, वो पता नहीं कौन सी कंपनियों में बिजी है या पता नहीं कौन से कार्यान्वयन में लगे हुए हैं। जैसलमेर की धरातल पर सिटी के अंदर अगर ऐसे कांड और ऐसे केस हो रहे हैं फिर भी वो शांत है, तो वो
उनको भी एक सोचने का विषय है। हमने तो काफी बार बोला है, हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या हालत है? वर्तमान आप देख लो, हजारों की संख्या में गाय पड़ी है, सड़ गई है। अब इनको आधी कटिंग हो रही है, कहीं खड्डे खुदवाने अब चालू कर दिए हैं। आधे तो रविंद्र सिंह के नाम से अभी जेसीबी लगी है 3-3। अब देखो रविंद्र कब आता है और कब यहाँ पर विकास होता है हमारे। सोशल मीडिया ना होता तो ये वीडियो कभी भी आप नहीं देख सकते। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जेसीबी मशीनों से गड्ढे खोदकर शव दबाने की कार्रवाई शुरू हुई और अब सवाल उठ रहा है कि अगर ये मामला सामने नहीं आता तो क्या ये भयावह तस्वीर यूं ही छिपी रहती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर से आई एक तस्वीर ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। पूरे इलाके को क्यों, पूरे देश हिल गया। जी हाँ, रामगढ़ रोड पर नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में सैकड़ों गायों के सड़े हुए शव पड़े मिले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बदबू, गंदगी और लापरवाही की ऐसी तस्वीर दिखी कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गौ रक्षा के नाम पर राजनीति करने वालों से भी सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर जब गायों के शव खुले में सड़ रहे थे तब जिम्मेदार लोग कहाँ थे, कहाँ हैं। दोस्तों, करीब 7 किलोमीटर दूर बने इस लैंडफिल में मृत पशुओं को जिस हालत में फेंका गया उसने नगर परिषद की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। राज्य में भाजपा सरकार है जो गौ के नाम पर, गाय के नाम पर वोट लेती है और हिंदू मुस्लिम करती है। उसकी सरकार में ये हालत तो बड़ा सवाल बनना ही था। जी हाँ, स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दिनों से यहाँ शव पड़े थे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तेज़ गर्मी और खुले मैदान में पड़े शवों से संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया। आसपास रहने वाले लोगों ने कहा बदबू के कारण सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। मामला तब और गर्मा गया जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद जैसलमेर नगर परिषद ने तुरंत कार्रवाई का दावा किया। परिषद ने बयान जारी कर कहा कि मृत पशुओं के ठेकेदार गोपराम ने नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जब वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे तब ये निगम कहां पर था। जैसलमेर नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष मृत पशुओं का ठेका दिया जाता है। शहर से जितने भी मृत पशु ठेकेदार ले जाकर के बड़ा बाग जो हमारा डंपिंग यार्ड है वहाँ उसका निस्तारण करता है। काफी दिनों से मृत पशु ठेकेदार द्वारा जो वहाँ मृत पशु ले जाए तो गए, पर वहाँ उसका निस्तारण समय पर किया नहीं, जिससे कि बड़ी संख्या में मृत पशु इकट्ठे हो गए थे। तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया तुरंत नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया और फिर भी ठेकेदार द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं करने से नगर परिषद द्वारा हालांकि डंपिंग यार्ड में मृत पशुओं का निस्तारण कल देर रात तक कर दिया गया है। आज मृत पशु ठेकेदार को उसका जो ठेका है निरस्त कर उसकी ईएमडी राशि जब्त कर देंगे और भविष्य में उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। परिषद के मुताबिक ठेकेदार का काम मृत पशुओं को तय जगह पर ले जाकर निस्तारण करना था, लेकिन उसने शवों को डंपिंग यार्ड में ही फेंक दिया। नगर परिषद ने बताया कि 24 मई 2026 को वीडियो वायरल होने के बाद मामले का संज्ञान लिया गया। ठेकेदार गोपराम जो बाड़मेर जिले के सुवाला गांव का रहने वाला है, उसे नोटिस भेजा गया। अभी कल ही की बात है, मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम ये कह रहे थे कि गाय हमारी माता है और जो भी कोई गाय को नुकसान पहुंचाएगा हम उसके प्राण निकाल लेंगे, हम उसको जान से मार डालेंगे। आज की खबर आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से 500 से ज्यादा अधिक गायें मर गईं और उन सभी गाय को कचरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अब कहां गए बजरंग दल के कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जैसलमेर से श्री छोटू सिंह भाटी। कोई सवाल करेगा विधायक जी से, विधायक जी 500 गायें कैसे मर गईं और अगर मर गई तो उनको कचरे में सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया गया?
क्यों अब किसी की भी भावना आहत नहीं हो रही? क्यों हमारी गोदी मीडिया सवाल नहीं उठा रही? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन परिषद का कहना है कि उसने ना तो जवाब दिया और ना ही शवों को हटाया, और ऐसे में परिषद ने कोई विकल्प भी नहीं ढूंढा और शव यूं ही पड़े रहे। कहाँ है वो लोग जो गाय को अपनी माता कहते थे? मेरा उनसे ये सवाल है कि उन्हें अब सामने आना चाहिए इस घटना पर। कहाँ है वो भक्त लोग जो धर्म के नाम पर हमेशा अपनी छाती पीटते रहते हैं, किसी भी छोटी घटना को लेकर एकदम दंगा फसाद तक कर देते हैं? मेरा ये सवाल है आज उनसे कि कहाँ है वो लोग, कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है बीजेपी वाले जो गाय को अपनी माता कहते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए पूजनीय है। जी हाँ, राजस्थान की ये घटना है, राजस्थान के जैसलमेर की ये घटना है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार हमेशा ये कहती है कि जहां हम हैं वहां गाय सुरक्षित होती है। लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, करीब 300 से 500 जो गाय के शव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसलमेर में रविवार को ये वीडियो वहां से सामने आया था, जिसके बाद लोगों के अंदर की संवेदनाएं जाग गई। वरना अभी तक अगर बजरंग दल अगर सही में काम कर रहा होता या बीजेपी वालों को सही में इस चीज की चिंता होती तो वो वहां पर जाते, उस चीज का मुआयना करते। वहीं डंपिंग यार्ड में बड़ी संख्या में जो है वहां पर गायों के शव पड़े दिखाई दिए, और ये जगह जैसलमेर शहर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर आई हुई है। इस वक्त ये वीडियो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई गायों के शव सड़ी हुई हालत में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इलाके में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। जब ये चीजें सोशल मीडिया पर आना शुरू हुआ तब जाके वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो काम के लिए लगता है, लेकिन फिर भी सवाल तो यही बना रहता है कि गाय को माता मानने वाले और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इतने शव वहां पर कैसे आए? ऐसी क्या घटना हुई कि इतनी सारी गायों के शव वहां पर मौजूद थे? इसके बाद परिषद ने खुद, जब सब वीडियो वायरल हो गया, सब खबरें हो गईं और सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे कि ये कैसी गौ रक्षा हो रही है, तब परिषद हरकत में आया। उसने जेसीबी मशीनों और वाहनों की मदद से गहरे गड्ढे खुदवाकर शवों को दफन कराया, और अब नगर परिषद ने ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। उसकी सिक्योरिटी राशि भी जब्त कर ली गई है और उसे भविष्य में जैसलमेर नगर परिषद के किसी भी ठेके में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए दोस्तों। क्या नगर परिषद को पहले से इस लापरवाही की जानकारी नहीं थी? अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या कार्रवाई होती? और सबसे बड़ा सवाल, गौ रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले संगठनों की जिम्मेदारी सिर्फ नारों तक सीमित क्यों रह जाती है? क्यों केवल ट्रकों और गाड़ियों के पीछे दौड़कर वो चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन असली चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर वो क्यों नहीं पहुँच पाते? आज भाई बकरा ईद आ रही है, इनकी बकरा ईद बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आपके बड़े बड़े मौलाना भी ये बात कह रहे हैं कि भाई बकरा ईद पे गाय की बलि ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर गाय ले जाता पकड़ा गया, कोई भी, तो ना तो अल्लाह बचाएगा, ना कोई मुल्ला बचाएगा, ना कोई मौलवी बचाएगा। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने भी मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। प्रशासन अब जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ठेकेदार पर कार्रवाई से जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? क्योंकि इतने बड़े स्तर पर शवों का जमा होना केवल एक व्यक्ति की नहीं, दोस्तों सुनिएगा, इतने बड़े स्तर पर शवों का जमा होना केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी व्यवस्था की विफलता दिखाई देती है। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो,
मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर के लाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसलमेर की ये घटना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की कहानी नहीं, बल्कि ये उस सच्चाई को भी सामने लाती है जिसमें गाय राजनीति का मुद्दा तो बनती है, लेकिन उसकी देखभाल का सम्मान की जिम्मेदारी अक्सर ज़मीन पर दिखाई नहीं देती। नमस्कार।